The value of tan 15 multiplied by tan 20 multiplied by tan 70 multiplied by tan 75 is, now we have four options. We have to check which option is correct. So इस प्रॉब्लम को करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. आई मीन tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है एंड cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा होती है. ओके तो फॉर एग्ज़ाम्पल tan 15 लिखा हुआ है, तो ये जो tan 15 है ना, आप इसे cot 90 माइनस 15 लिख सकते हैं. आप tan से cot में जा सकते हैं, लेकिन जब आप tan से cot में जाएंगे तो फिर आपको cot में जाकर 15 नहीं लिखना है, 90 माइनस 15 लिखना है. ओके फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हो tan 75, तो जब cot में जाएंगे ना तो आप cot में क्या लिखेंगे, 90 माइनस 75. इस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है. चलिए वापस आते हैं यहाँ पर. तो tan 15, tan 20, tan 70, tan 75, जब भी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो वहाँ पर आपको दो ऐसे एंगल्स ढूंढने होते हैं जिनका सम 90 आपको मिल रहा होगा. तो अगर आप ध्यान से देखें, इस 15 एंड इस 75, इन दोनों का सम 90 है. आपको मिल गया ना दो एंगल्स जिनका सम 90 है. अब इन दोनों एंगल्स में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है. ओके या तो आप 15 को चेंज कर दो या तो आप 75 को चेंज कर दो. ये आपकी विश है कि आप किस पर काम करना चाहते हैं. तो 15 और 75 दोनों का सम 90 है. मैं 15 को चेंज करने वाला हूँ. तो tan 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं tan 15 को लिख सकता हूँ cot. मैं tan से cot में चला जाऊँगा और जब मैं cot में जाऊँगा तो 15 नहीं लिखूँगा, 90 माइनस 15 लिखूँगा. और ये यूज़ करना मैं आपको ऑलरेडी यहाँ सिखा चुका हूँ. आगे बढ़ते हैं और tan 75 को मैं ऐसे ही कॉपी कर देंगे. tan 75 को भी मैं कॉपी कर दूँगा. आगे बढ़ते हैं. आप फिर देखो दो एंगल्स जिनका सम आपको 90 मिल रहा होगा. तो आप देखेंगे 20 एंड 70, इन दोनों का सम 90 है. तो जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है, इनमें से किसी एक को चेंज करना होता है हमें. ओके दोनों को चेंज नहीं करना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको आंसर नहीं मिलेगा. तो 20 एंड 70 में से चाहे तो आप 20 को सिंप्लीफाई कर दें, चेंज कर दें कॉट में, या 70 को कर दें. तो मैं 20 को करने वाला हूँ. तो tan 20 को मैं कॉट में ले जा रहा हूँ. और जब मैं कॉट में जाऊँगा ना, तो ये 20 नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 90 माइनस 20. आई होप ये क्लियर है. अब मैंने बोला था ना कि 15 और 75 में से मैं एक को चेंज करूँगा, तो इसे मैं चेंज नहीं करूँगा, इसे मैं चेंज नहीं करूँगा. तो tan 70 को मैं यूँ ही कॉपी कर देता हूँ एंड tan 75 को भी मैं कॉपी कर देता हूँ. ओके अब ज़रा इसे सिंप्लीफाई कर लो. cot 90 माइनस 15, तो 90 माइनस 15 क्या होता है, 90 माइनस 15 होता है 75, मल्टीप्लाइड बाय cot 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 होता है 70. ये हो गया cot 70. और ये है tan 70. आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan cot का रेसिप्रोकल है. आई मीन tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cot थीटा होती है. तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन cot 30 होगी. tan 70 की वैल्यू 1 अपॉन cot 70 होगी. tan 75 की वैल्यू 1 अपॉन cot 75 होगी. तो tan 70 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 70 एंड इस tan 75 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 75. अब आप देखें कि ये cot 75 कैंसिल हो गया, cot 70 कैंसिल हो गया. अब बचा है सिर्फ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 1. सो द आंसर इज़ 1. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. आई होप ये क्लियर है. इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन, you can write in the comment section. Thank you.